नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। जैसे आप दृश्य में देख सकते हैं, ये हमारे पास पेशेंट आए थे जिनको ग्रॉसली डिकेड दांत की समस्या थी, यानी कि उनके दांत इतने ज़्यादा चरमरा के टूट चुके थे और उनको काफ़ी हद तक दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे, काफ़ी भयभीत थे कि ये दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम उनके जो है ये ग्रॉसली डिकेड दांत निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हमने एनेस्थीसिया दे के उसके बाद पहले हम टूथ नंबर 18 को अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमारा ये टूथ आराम से निकल के आ गया है। जो अभी आप दृश्य में फ्लैप देख रहे हैं, रिमेनिंग गम टिश्यू होता है वो होता है। जैसे आपने अभी देखा कि जो पूरा दांत है वो इन टोटल निकल गया। एक्सरे हमारे राइट कॉर्नर में आपको दिख ही रहा है, जिसमें हमने दिखाया कि दांत हमने निकाल दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू है, जो डिके टिश्यू है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप निकल जाए, बट हम कोशिश ये करेंगे कि इसको सिजर्स से निकाल के सॉकेट को हम क्लीन करने की पूरी कोशिश करेंगे। पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दे दिया है। यूजुअली कभी भी हम दो साइड के ऑपोजिट साइड्स के दांत नहीं निकालते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने सिजर्स से उस टिश्यू को निकाल दिया है, बट इस पेशेंट में हमें लगा कि हम बार बार एनेस्थीसिया नहीं देंगे। एंड सिंस हमारे जो ओरल सर्जन है डॉक्टर प्रबोध सैन, उनका काफ़ी एक्सपर्टीज़ है ओरल सर्जरी में, तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम दोनों जो दाढ़ है, जो उनकी एक अकल की दाढ़ है और एक 7वीं नंबर की दाढ़ थी, जिसमें जो ऑपोजिट साइड थी, बट हमने डिसाइड किया हम एक ही अपॉइंटमेंट में दोनों निकाल देंगे। जैसे कि अब आप दृश्य देख सकते हैं कि इसमें हमने एनेस्थीसिया पहले दे रखा है और अब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फ्लैप को और एलिवेटर से, पेरियोस्टल एलिवेटर से हम दांत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि एक्सट्रैक्शन आसान हो सकता है, लेकिन जब तक आप फील्ड में नहीं घुसेंगे तब तक आपको समझ हो सकता है ये आप उसका जो है एक तरीके की सूझबूझ से आपको आइडिया ना लगे कि ये कहीं कितना कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि ग्रॉसली डिकेड दांत में आपका दांत टूटने के चांसेस बहुत रहते हैं। जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं पहले नॉन सर्जिकल अप्रोच से निकालने की, और अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो हमें सर्जरी भी करनी पड़ेगी, बट हो सकता है इस केस में दांत जो है 2-3 बार में टूटे, यानी कि दांत जो है, दांत का पीस जो है आपका टूट के, जैसे कि अभी एक पहला पीस था वो टूटा है और अभी हम सक्शन कर रहे हैं ताकि ब्लडलेस फील्ड हो। उसके बाद हम बाकी का जो रिमेनिंग दांत है, अंदर जो जड़ बची हुई है, उसको निकालने की पूरी प्रक्रिया का वीडियो हम दिखाएंगे। यहाँ पे ब्लड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है सर्जिकल फील्ड में, क्योंकि वरना दिखता नहीं है और इसी वजह से हम हो सकता है कि कोई रूट पीस उसमें रह जाए। उसके बाद हम फाइनली थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन करके हम जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं दांत के, जो काफ़ी जंतुजहद से लग रहा है, लेकिन काफ़ी जल्दी हमने ये दोनों दांत के सारे टुकड़े निकाल दिए थे।